हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि है टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम या फिर आपके जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं विभिन्न स्तर की, उसमें जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग टॉपिक वाइज हम उसको डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, सभी तरह की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो ये सीरीज़ का पहला वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सीरीज़ को सपोर्ट करके सफल बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम। तो विकास की अवधारणा और अधिगम में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे विकास की अवस्थाएं क्या होती है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और उनमें संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास। तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है। विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इनमें से जो सही आंसर है आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, इसका सही आंसर है बी, यानी विकास कोई भी उकसाने या बढ़ावा देने वाला कार्य नहीं होता है या उससे नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था की जो बाद की अवस्था होती है उसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यानी पुरुषों के जैसा या स्त्रियों के जैसा जो सामाजिक भूमिकाएं होती हैं उनको प्राप्त करना इनमें से सही नहीं है। बाकी के जो ऑप्शंस है वो उत्तर बाल्यावस्था के लिए सही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ क्या हो सकता है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, जैसे जैसे आप परिपक्व होते हैं और जो जो आपको अनुभव होते जाते हैं उनके फलस्वरूप जो परिवर्तन होते जाते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो इनमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो कौन से पीरियड को या कौन से टाइम को टॉय एज या फिर खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि बाल्यावस्था के पहले की जो अवस्था होती है जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं उसको क्या कहा जाता है, खिलौनों की आयु या फिर टॉय एज कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इसमें से खेलने की अवस्था जो है वो नहीं है। मतलब पूर्व बाल्यावस्था में दल या समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था होती है, लेकिन खेलने की अवस्था नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था है उसमें बालक जो है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व यानी भौतिक जो वस्तुएं हैं उसमें कौन सा जो जरूरी तत्व होता है जिसमें परिवर्तन को वो लोग समझने लगते हैं। तो उसमें आ जाएगा आपका चौथा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, यानी इन तीनों चीज़ों को समझने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। सातवां है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो ये आपका होता है सेकंड जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बाल्यावस्था में इसका विकास होता है। ठीक है, आठवां है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है। तो चिंतन की प्रक्रिया जो है वो शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं है। बाकी तीनों जो है शैशवावस्था में बालक जो है इन विशेषताओं को समायोजित करता है, इन विशेषताओं को प्राप्त करता है, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया शैशवावस्था में शुरू नहीं होती है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो इसमें आप लोगों ने अलग अलग वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं, उनकी अवधारणा है, उनके बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे स्पष्ट जो इसमें मिलता है वो किसका मिलता है, स्किनर का। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था अवस्था होती है। तो किस उम्र तक के बाल्यावस्था माना जाता है, 12 वर्ष की उम्र तक की अवस्था को क्या माना जाता है, बाल्यावस्था माना जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है, अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है, मतलब व्यक्तित्व का विकास कब संभव होता है।
किस प्रकार से संभव होता है? तो जैसे जैसे अधिगम होता जाता है, सीखता जाता है बालक, और उसमें जो वृद्धि होती जाती है उसके साथ साथ उसके व्यक्तित्व में भी क्या होता जाता है? विकास होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में दिया है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो टिक किया हुआ ऑप्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पर इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा वाला आएगा? इसमें जो ऑप्शन आएगा 12th क्वेश्चन का वो ऑप्शन होगा बी, यानी कि संवेग में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि कब मानी जाती है? केवल ज्ञान में वृद्धि होने से नहीं मानी जाती, जब उसके संवेग में वृद्धि होती है तब ये माना जाता है कि उसके विकास में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। सृजनात्मकता, बुद्धि, रुचि, इन सब से भी है, लेकिन इन तीनों को मिला करके समायोजित रूप से वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। 14वां है तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था में रहती है? किशोरावस्था में। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा क्षेत्र है? स्नायुमंडल। स्नायुमंडल मतलब आपका जो स्नायु तंत्र होता है उसी को हम स्नायुमंडल कहते हैं। 16वां क्या है? शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि किस वजह से होती है? संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास से नहीं होती। शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास से होती है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन आप देख सकते हैं, 2 ये हैं और 2 आगे दिए हुए हैं। तो इन चारों में से जो पहला कथन है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, यानी अपने ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक सत्य प्रतीत हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो चारों जो विधि दी गई है उसमें से सही आंसर जो है वो है विकासीय विधि। नवजात शिशु का भार जो होता है वो अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें दिया हुआ 6 पाउंड, 8 पाउंड, 7 पाउंड और 9 पाउंड। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर 7 पाउंड लिया गया है। जैसा परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया उससे जो सही आंसर लिया गया वो 7 पाउंड लिया गया है, पर ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये 7 पाउंड ही रहे, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन मिला है, उसके हिसाब से आप इसमें आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है ना? यानी माइक्रो लेवल डायनामिक जो डेवलपमेंट होता है या स्किल जो होता है उसका कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसमें से आएगा लिखना। ठीक है, फिर आता है किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो सारी जो ऑप्शन है उसमें से जो डी ऑप्शन है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता मतलब निगेटिव थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, विपरीत प्रकार की जो चिंता होती है, व्यर्थ चिंता जिसको हम बोलते हैं वो, और स्वयं से सरोकार यानी अपने आप से मतलब। तो इस चीज़ को किशोर अनुभव करते हैं। अगला है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो बहुविनीत, स्वयं में सीमित। बहुविनीत मतलब बहुत ज़्यादा विनम्र होना और स्वयं में ही सीमित रहना, ज़्यादा बहिर्मुखी ना होना, ये जो गुण है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत नहीं है। अगला सवाल है माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ये कौन से विकास की अवस्था से संबंधित है? ये आएगा आपका पूर्व किशोरावस्था से। किशोरावस्था के पूर्व अवस्था में जो बालक होते हैं वो सामान्य रूप से माँ बाप के साये से बाहर निकल करके अपने साथियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला जो सवाल है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा किशोरावस्था से। अगला जो सवाल है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक यानी मूल जो बेसिक जो उनकी स्किल्स होती हैं, जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसी से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। इस उद्दीपन यानी जिसको इंग्लिश में हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। स्टिमुलेशन यानी चीज़ों को स्टिमुलेट करना, या जो आपकी भावनाएं हैं या जो शारीरिक विकास है उसमें स्टिमुलेशन होना। तो वो किससे संबंधित है? उद्दीपन किससे संबंधित है? प्रतिक्रिया से संबंधित है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास एक अंतःक्रिया का फल है, विकास एक
व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया। ये तीनों कथन आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीनों कथन सत्य हैं। लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये सत्य नहीं है। आप ऐसा पढ़ सकते हैं ज़रूर अवधारणाओं में कि विकास की जो अवस्था होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जो कि गलत है। अगला जो सवाल है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट जो हम बनाते हैं वो किसका हिस्सा हो सकता है? बौद्धिक विकास का, संवेगात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास का ये हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है ना, अब इसके बारे में आपको यहाँ पर निर्णय लेना है और इसमें अपना लॉजिक लगाना है, तर्क देना है कि ये सही है तो क्यों है, या फिर गलत है तो क्यों है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सबसे सटीक जो बैठता है वो कौन सा है? कथन बिल्कुल सत्य है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक विकास भी उतना ही ज़रूरी है ना, जितना कि मानसिक विकास। और उसका रीज़न क्या है? सी ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। आपको पता है विकास की अवधारणा जैसे हम पढ़ते हैं तो जैसे जैसे बच्चे का या बालक का शारीरिक विकास होता है तो उसमें संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास और सामाजिक विकास, अन्य प्रकार के विकास होते हैं। बौद्धिक विकास भी इसमें शामिल है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? शारीरिक विकास, और वो क्या है? अन्य प्रकार के जो विकास हैं उनके साथ अंतर संबंधित है। अगला सवाल है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में? तो इस क्वेश्चन में क्लियर है, 13 वर्ष यानी वो कौन सी अवस्था है? ना तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ना ही बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से बालक बाहर निकल चुका है, वो किस अवस्था में प्रवेश कर चुका है? तरुणावस्था यानी कि किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में जो बालक है वो जो है बात बात में झगड़ा या अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो ये इसका आंसर सही होगा। अगला सवाल है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? तो इसमें से चौथा जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो समझाने में भी और समझने में, दोनों में ये शिक्षक की सहायता करता है बाल मनोविज्ञान, इसलिए प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं उनके लिए जो सीडीपी है उसके अनुसार से दिए हुए हैं। इसके जो क्वेश्चन है जो आपका मिडिल लेवल के जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है क्लास 6 टू क्लास 8, उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी हैं। ज़्यादातर ये अपर प्राइमरी लेवल जो 6 टू 8 के जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है उसमें आने वाले सीडीपी के लिए ज़्यादा उपयोगी है। प्लस ये क्लास 1 टू क्लास 5 के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये उपयोगी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान की बिल्कुल कंपलसरी है, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति ये भी कंपलसरी है, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की ये भी कंपलसरी है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है किस अवस्था से शुरू होता है? तो आप सभी को पता है प्रसवपूर्ण अवस्था से। प्रसवपूर्ण अवस्था में बहुत सारी जो संवेगात्मक विकास है वो बालक का शुरू हो चुका होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ साथ किन किन चीज़ों में परिवर्तन होता है, किन किन कारकों में या किन किन अवस्थाओं में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन की दर है वो बढ़ती है, उसका अनुक्रम यानी क्रम से विकास होता है। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं वो उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो मानव का व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, मानसिक प्रक्रियाएं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, सीखने के तरीके शिक्षा विज्ञान से संबंधित हैं, मनोविज्ञान से संबंधित हैं, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं सबसे जटिल और कठिन होती हैं? तो किशोरावस्था जो होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, अवधारणाओं का विकास होता है, उसमें सामाजिक विकास भी होता है और बहुत सारी बौद्धिक अवधारणाओं को, क्षमताओं को सीखने की कोशिश करता है। इसलिए जो किशोरावस्था की जो अवस्था है उसको मनोवैज्ञानिकों के अनुसार से सबसे जटिल और कठिन माना गया है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सभी कारक वृद्धि को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण हो, स्वास्थ्य हो, आहार हो, ये सारे कारक, जो सामाजिकता है, ये सारे कारक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। निम्न में से किसका मिलान उचित है, यानी कौन सा जो जोड़ा बना हुआ है वो सही है? तो शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है सर्वाधिक उचित है। 41 जो क्वेश्चन नंबर है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो
थर्स्टन और लिकर्ट किसके मापन से? अभिवृत्ति जो आप पढ़ेंगे, अभिवृत्ति जो आती है, जो आप चैप्टर एक पढ़ते हैं, अभिवृत्ति का टोटल एक पूरा चैप्टर है सीडीपी में, तो उसमें जो विचारक हैं थर्स्टन और लिकर्ट, है ना, वो इसका एक मापन का एक आयाम देते हैं, सोपान देते हैं, तो ये उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो इसका ऑप्शन है किशोरावस्था। नेक्स्ट है, मानव विकास खाली स्थान है। तो मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, दोनों इसका सही आंसर है, यानी डी ऑप्शन सही है। कुछ सीमा तक के अमापनीय, ये गलत आंसर है। ठीक है। 44 है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। ये किसका कथन है? ये कथन तो है, लेकिन इसमें आपको लॉजिक देना है और सही है कि गलत है ये बताना है। तो कथन तो सही है, पढ़ने से समझ में आ रहा है कि स्वस्थ शारीरिक विकास एक प्रथम और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और क्यों है ये? क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ये एक प्रकार से एक ऊपर अपन क्वेश्चन पढ़े थे उसी का रिपीटिशन है, बस ये ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो गया, तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। तो शैशव काल की अवधि कब तक रहती है? जन्म से 2 वर्ष की अवधि को शैशव काल माना जाता है। कई जगह ये जन्म से 1 वर्ष भी दिया हुआ है, 3 वर्ष भी दिया हुआ है, लेकिन जो सही माना गया है उसको बहुत सारे जो शिक्षाविद मानते हैं सही, वो जन्म से 2 वर्ष तक के हैं। ठीक है। 46 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो डी ऑप्शन जो है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कथन जो है ज़्यादा उचित प्रतीत हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन आएगा इसमें से 6 to 11, यानी 6 से 11 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था के बाद की जो स्थिति होती है वो कौन से स्टेज को कहा जाता है? ठीक है। तो जन्म से 6 वर्ष नहीं होता, ठीक है, और 11 से 18 वर्ष नहीं होता, आप जानते हैं ये किशोरावस्था में आता है, और 18 से 24 वर्ष तो युवावस्था में आ गया। तो 6 से 11 वर्ष का जो समय है वो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? तो इसका सही आंसर है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें सर्वाधिक उचित जो है वो सी ऑप्शन है। ठीक है। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा सीरीज़ का पहला जो डिस्कशन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बहुविकल्पी प्रश्नों का, वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा और आप लोग इसको ज़रूर लाइक और सपोर्ट करेंगे। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे आने वाले जो लेक्चर्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज़ रहेगी उनमें और भी टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।